गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप लोग सब अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसे कि कोविड पेंडेमिक के कारण आप लोग जानते हो कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस बंद थी और आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और मैं आपका इंग्लिश टीचर हूँ। मेरा नाम है रवि। ये अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक है और इसमें आज अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है अपने फन विद अल्फ़ाबेट। अपन को क्या सीखना है? अल्फ़ाबेट। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो अपन को सीखना है। ये आप लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं या फिर कितने लेटर्स होते हैं। जो इंग्लिश में लेटर्स होते हैं इन्हीं को इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं। जैसे कि A फॉर आंट, B फॉर बॉल, इन्हीं को इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं और इंग्लिश लेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हीं के बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप लोग जानते हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। अल्फ़ाबेट कैन बी यूज इन 2 वेज। अल्फ़ाबेट को काम में लेने के 2 तरीके हैं, एक तो कैपिटल में और एक स्मॉल लेटर्स में। तो अपन इन्हीं के बारे में आज स्टडी करेंगे। अपन को नीचे इस बुक में जो पिक्चर्स और वर्ड्स दिए गए हैं इन्हीं को अपन आज स्टडी करते हैं। जैसे कि ए फॉर आंट, आंट यानी चींटी होती है। बी फॉर बॉल, सी फॉर कैमिल, डी फॉर डॉग, ई फॉर एन एग, एफ फॉर अ फैन, जी फॉर अ गन, एच फॉर a hut, I for an ice cream, J for a joker, K for a kettle, L for a lamp, M for a mango, N for net, O for orange, P for plate, Q for queen, R for विंग। ये पिक्चर देख रही है ना आपको, इन्हीं की पिक्चर्स भी इसमें ड्रॉ की गई है जो आपको समझाने के लिए की गई है। तो आप इनको पिक्चर्स को देखते हुए स्टडी करना। जैसे सी फॉर कैमल मैंने बताया था, कैमल की पिक्चर आ गई। और यहाँ पे आर फॉर रिंग, रिंग की पिक्चर आ गई। आगे देखो एस फॉर शिप होता है, तो ये शिप की पिक्चर भी इसमें इन्होंने ड्रॉ कर रखी है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं टी फॉर टेबल, ये टेबल बनी हुई है। यू फॉर अम्ब्रेला, जिनसे क्या आप लोग समझ पाओ अच्छे से। यू फॉर क्या होता है? अम्ब्रेला। वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर विंडो, एक्स फॉर एक्सरे, वाई फॉर यांक, जेड फॉर जेब्रा। तो 26 अल्फ़ाबेट हो गए ए टू जेड तक। ये कितने अल्फ़ाबेट से? 26 अल्फ़ाबेट से। इन्हीं को इंग्लिश में लेटर्स भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अपन। अब आगे अपन को यही ए टू जेड तक अपन को फिल करना है इनमें, पर जो सिमिलर वर्ड अपन को फिल नहीं करना, उन्हीं की तरह का फिल नहीं करना, जो उनसे अलग स्पेलिंग अपन को इसमें फिल करनी है, जो मैं आपको अभी बोर्ड पे लिखवा देता हूँ। ठीक है बच्चों, अपन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि ए इज फॉर, इसमें लिखा हुआ है ए फोर। ये किसके लिए काम में लिया जाता है? एप्पल के लिए भी तो काम में लेते हैं ना अपने। यहाँ पे लिखा हूँ मैं एप्पल। और बी किसके लिए काम में लिया जाता है? बी इज फॉर बेड, बेड के लिए भी काम में लिया जाता है। आगे है सी। सी किसके लिए काम में लिया जाता है? सी इज फॉर कैट, कैट के लिए काम में लिया जाता है। और डी इज फॉर टंकी के लिए भी यूज में लिया जाता है। F is for
is for fish. G. G is for grapes. H. H किसके लिए काम किया जाता है? H is for hand. I is for ink. ठीक है, I इंक के लिए भी यूज में आता है. J. J is for जग भी होता है और J is for जैकेट भी होता है. K is for kite. L for lion. M. M is for monkey. ठीक है, अपन को जो पीछे दिए गए हैं ये स्पेलिंग अपन को इसमें नहीं लिखनी है, इसी की तरह और स्पेलिंग अपन को अपने मन से लिखनी है, जो मैं आपको इस बोर्ड पे लिखवा दे रहा हूँ, और ये आपको अपने नोटबुक के अंदर भी नोट कर लेनी है. ठीक है बच्चों, आगे है एन. एन फोर क्या होता है? एन फोर होता है नेस्ट. एन इज फोर नेस्ट. एन नेस्ट के लिए भी यूज में आता है. ओ इज फोर ओनियन. ओनियन के लिए भी ओ का यूज होता है. पी इज फॉर पैरट. क्यू फॉर क्वीन भी होता है. क्यू फॉर क्वाइट भी होता है. क्वाइट यानी होता है बंद करना. आर किसके लिए यूज में लिया जाता है? रेबिट के लिए. मैं आगे लिख देता हूँ, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. एस इज फोर सन के लिए भी यूज में लिया जाता है. टी टाइगर के लिए भी यूज आता है. यू इज फॉर यूनियन के लिए भी यूज में आता है. यूनियन का मतलब होता है संगठन.
V फॉर वैन होता है। W इज फॉर वॉच। X इज फॉर एक्समस ट्री। एक्समस ट्री के लिए भी X को यूज में लिया जाता है। Y इज फॉर यस। यस यानी होता है हाँ। यस के लिए भी Y काम में आता है। स्टार्ट किससे होती है इसकी स्पेलिंग? Y से। जेड। जेड जेड से कौन सी स्पेलिंग स्टार्ट होती है? जेब्रा। आप लोगों को दूसरी स्पेलिंग नहीं है तो वो वाली स्पेलिंग भी आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। और अब अपन देखते हैं लेटर्स मेक एन अल्फ़ाबेट। लेटर एक अल्फ़ाबेट बनाते हैं। द लेटर्स आर अरेंज इन ए फिक्स ऑर्डर। लेटर को फिक्स ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। वी यूज़ कैपिटल लेटर टू राइट। अपन कैपिटल लेटर लिखने में कैसे यूज़ करते हैं? अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हैं ना कैपिटल लेटर लिखने में। और जैसे लोगों के नाम लिखने में नेम ऑफ पीपल, नेम्स ऑफ प्लेसेस, जगहों के नाम। जैसे कोई जगह है अपना, जैसे कौन सा ज़िला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर, तो इसमें अल्फ़ाबेट का यूज़ लिया जाता है कैपिटल लेटर्स का। नेम्स ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का नाम होता है, उनमें भी अपन कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। और नेम्स ऑफ डेज, दिनों के नाम में भी अपन कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया जाता है। और जब भी अपन कोई भी वर्ड स्टार्ट करते हैं, फिर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो उसमें पहला जो लेटर लिखते हैं वो कैपिटल में ही लिखा जाता है। और नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स और मोन्यूमेंट्स, जो फेमस प्रसिद्ध जगह या फिर कोई प्रसिद्ध बिल्डिंग या फिर कोई मोन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे ताजमहल है, प्रसिद्ध है ना वो, तो उसको कैपिटल में ही लिखा जाता है। ठीक है। प्रसिद्ध जगहों का नाम भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब अपन देखते हैं बिग लेटर्स कैसे लिखते हैं। ये जो बिग लेटर्स इस बुक में पेज नंबर 4 पे दिए हुए हैं ना, बिग लेटर्स इसी प्रकार लिखे जाते हैं। जैसे कि अपन पिछली क्लास में भी अपन ने पढ़ा होगा कि जो बड़े लेटर कैसे लिखे जाते हैं, जो सेम है वो तो जो पिछली क्लास में लिखते थे उसी की तरह अपन को ये लेटर्स दोबारा लिखने हैं। जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये हो गए बिग लेटर, इनको कैपिटल लेटर भी बोलते हैं। स्मॉल लेटर्स, ये नीचे अपन को स्मॉल लेटर दिए गए हैं। A फॉर एप्पल होता है ना, ये देखो स्मॉल लेटर में A इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। B इस प्रकार से लिखेंगे अपन, C इस प्रकार से लिखेंगे, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये स्मॉल लेटर्स ऐसे अपन को लिखने हैं। और ये जो लेटर्स है बिग लेटर्स और जो स्मॉल लेटर्स हैं आपको अपने नोटबुक के अंदर भी नोट करने हैं, आपको खुद स्वयं लिखने हैं। अगर आपको आए तो आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं आ पाए तो आप इसमें से देख के भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। तो आज ये आपका पहला चैप्टर है, इसमें अपन ने
पेज नंबर 4 तक पढ़ लिया है। और अपन ये आगे फिल इन द मिसिंग लेटर्स ये भी आज ही कर लेते हैं अपन। जैसे कि एप्पल है, तो एप्पल की स्पेलिंग कैसे होती है? APPLE। तो मैं बीच में जो लेटर गायब है वो मैं इसमें फिल कर दूंगा। आगे आप लोग इसको नोट भी कर लेना अपनी बुक के अंदर। बीच में मिसिंग है लेटर, ये आपको फिल करना है। जैसे एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है? APPLE। तो यहाँ पे क्या आएगा? P, यहाँ पे LE, यहाँ पे आएगा E। तो ये होगी एप्पल की पूरी स्पेलिंग। आगे देखते हैं। D स्पेस G। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे क्या आएगा? O आएगा। DOG डॉगियन है, कॉपी होता है। आगे ये ब्लैंक है, आगे लिखा हुआ है G, फिर लिखा हुआ है G, डबल G। ये इसके बाद में डबल G है, तो क्या हो गया ये? यहाँ पे क्या आएगा? E डबल G यानी होता है एग। आगे देखेंगे अपन BA यहाँ पे आएगा T, बैट। सॉरी, यहाँ पे ऊपर पिक्चर तो बैग का बना हुआ है ना, तो यहाँ पे आएगा G, तो बैग लिखना है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। HO डैश डैश, यहाँ पे क्या आएगा? HO किसका पिक्चर है? हॉर्स का पिक्चर है ये देखिए आप लोग, हॉर्स का पिक्चर है ना। तो HO इसके बाद में क्या है? एस की स्पेलिंग क्या होती है? HORSE, हॉर्स। ये हॉर्स की स्पेलिंग होती है। अब नेक्स्ट है P, ये खाली है, लिखा हुआ है NCI, फिर खाली है। क्या बना हुआ है ये? इसका पिक्चर है, पेंसिल का है। तो P यहाँ पे आएगा, E, N लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, L अपन को लिखना है। तो इसके स्पेलिंग हो चुकी है। आगे किसका पिक्चर है? क्वीन का पिक्चर है, तो लिखा लिए, U लिखा हुआ है, E ये ब्लैंक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वीन की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? Q से। तो क्या लिखेंगे अपन? Q, U डबल E लिखा हुआ है, आगे लिखना है अपन को N। तो क्या हो गया? क्वीन, क्वीन यानी रानी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, काऊ का पिक्चर है अपने पास में, और अपन को लिखा हुआ है C, तो आगे खाली है, तो आएगा COW, काऊ। हो गया पूरा। नेक्स्ट आ गया अपने पास में, ये आप लोग ये भी आप लोग अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा, मेरे को चेक भी करना है यहाँ। ठीक है बच्चों, और आप जिस प्रकार से मैंने अरेंज करवाया इसी तरीके से आप इनको अपने नोटबुक के अंदर नोट करके लाओगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अपने पास में, मैच द कैपिटल लेटर्स विद द स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर को अपन को स्मॉल लेटर के साथ में क्या करना है? मैच करना है। मैं यहाँ पे लेटर लिख लेता हूँ कैपिटल में, फिर आपको मैच करके दिखा दूँगा।
ठीक है, आप इनको मैच करोगे। कैपिटल लेटर में बी ऐसे लिखते हैं और स्मॉल लेटर में इस तरीके से लिखते हैं, तो मैं इनको मैच कर दूंगा एक लाइन के द्वारा। नेक्स्ट है सी, ये कैपिटल लेटर में, और यहाँ पिक्चर भी दिया गया है आप लोगों को। C4 कैमल होता है और C4 कैट भी होता है, ये कैमल को कैट से मैच कर देंगे। आगे ई, यहाँ पे E4 एग है, इधर E4 एलिफेंट है, इन दोनों को मैच कर देंगे। ये कैपिटल लेटर में, ये स्मॉल लेटर में, ठीक है। ये कैपिटल लेटर में ये से लिखते हैं अपन, स्मॉल लेटर में इस तरीके से लिखते हैं। और नेक्स्ट है आर फॉर रिंग, कैपिटल लेटर में आर से लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में इस तरीके से लिखा जाता है। वी, ये कैपिटल लेटर में भी है और ये स्मॉल लेटर में भी लिखा हुआ है। इनको क्या करेंगे, मैच कर देंगे। नेक्स्ट है जेड, ये कैपिटल लेटर में है जेड और स्मॉल लेटर में यहाँ पर है। जेड फॉर क्या है यहाँ पर, जेब्रा, यहाँ पे जिप, ठीक है। तो इनको भी आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो आज ये अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ था जो ख़त्म हो चुका है, और लास्ट में जो मैंने आपको ये मैच द फॉलोइंग करवाया ना, इनको भी आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके लाओगे। मेरे को ये चेकआउट भी करना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और अपना फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है, और जो मैंने आपको अभी समझाया था ना, इसको आप अपने नोटबुक के अंदर भी नोट करोगे और समझने के बाद में स्टडी भी करोगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय।